भारत के दो पड़ोसियों पर गाज गिरा है और तुर्की पर भारत ने एक्शन ले लिया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार। पाकिस्तान के दोस्त तुर्की और बांग्लादेश के बीच में सैन्य सहयोग बढ़ता जा रहा है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश अब तुर्की के सहयोग से चटगांव और नारायणगंज में रक्षा औद्योगिक परिसरों के निर्माण की बातचीत कर रहा है। देश के औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष आशिक महमूद बिन हारून ने हाल ही में तुर्की की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान इस बारे में विस्तार से चर्चा की है। हारून की यात्रा में तुर्की के सेंट्रल एनाटोलिया क्षेत्र के क्रिककाले में स्थित सरकारी स्वामित्व वाले मकीने में किमिया इंडस्ट्री का दौरा भी शामिल। हारून की यात्रा का उद्देश्य तुर्की के साथ गहरे रणनीतिक रक्षा संबंध विकसित करना था, जिसका उद्देश्य सह उत्पादन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और क्षमता निर्माण। नॉर्थ ईस्ट न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार हारून के तुर्की दौरे पर उन्हें उनके अन्य सहयोगियों को MKE विनिर्माण फ्लोर, परीक्षण स्थल और आर्टिलरी सिस्टम, ऊर्जा और छोटे हथियारों पर क्लासिफाइड ब्रीफिंग भी दी गई। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश ने MKE के साथ भागीदारी की है। ये अधिग्रहण MKE बोरान 105 mm होवित्जर के इर्द गिर्द केंद्रित थी, जिनमें 18 यूनिट पिछले साल के अंत में खरीदे गए। भविष्य में इसे 200 यूनिट तक बढ़ाने की योजना है। इसके अलावा बांग्लादेश तुर्की निर्मित ऑटोकर तुलकर लाइट टैंक खरीदने की संभावना भी तलाश रहा है। बांग्लादेश और तुर्की के बीच रक्षा संबंधों में मजबूती 2018 में आई थी, जब तुर्की के निर्माताओं ने ढाका ने बायरकतार TB2 ड्रोन्स समेत 15 अलग प्रकार के सैन्य हार्डवेयर की खरीद की। अब MKE के साथ ताजा जुड़ाव से औद्योगिक एकीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ऐसी रिपोर्ट है कि बांग्लादेश और तुर्की का एक रक्षा औद्योगिक कार्य समूह को संस्थागत बनाने के अलावा एक समझौता ज्ञापन को साकार करने के लिए औपचारिक बातचीत में प्रवेश के लिए तैयार है। तुर्की और बांग्लादेश के बीच रक्षा नजदीकी की रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। भारत के साथ हालिया सैन्य टकराव के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया था। ऐसे में भारत के पूर्वी पड़ोस में तुर्की की एंट्री नई दिल्ली की चिंता बढ़ाने वाली होगी और ये भारत समझ रहा है और इस वजह से भारत ने यहाँ एक्शन लेना भी शुरू कर दिया है। भारत ने एक्शन लेते हुए सबसे पहले तुर्की के ऊपर बंदिशें लगानी शुरू कर दी है। सबसे पहला एक्शन तो भारत ने यहाँ पर जो एविएशन सेक्टर है वहाँ पर लिया है। भारत सरकार ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो को तुर्किश एयरलाइंस के साथ 2 बोइंग 777-300ER विमानों के डैम्प लीज समझौते को 3 महीने के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश 30 मई 2025 को डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जारी किया गया है, जो भारत का नागरिक उड्डयन नियामक प्राधिकरण है। यह निर्णय भारत और तुर्की के बीच बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच लिया गया है, जो विशेष रूप से 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव आतंकी हमले और उसके बाद भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुर्की के पाकिस्तान के प्रति समर्थन के कारण उत्पन्न हुआ। तुर्की ने पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया और भारत के सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर की निंदा की। इसके अलावा पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ तुर्की निर्मित ड्रोनों का उपयोग भी भारत में तुर्की के प्रति असंतोष का कारण बना। इंडिगो ने तुर्किश एयरलाइंस के साथ अपने डैम्प लीज समझौते को 6 महीने तक बढ़ाने की मांग की थी, जो मूल रूप से 31 मई 2025 को समाप्त होने वाला था। DGCA ने इस अनुरोध को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और इसके बजाय केवल 3 महीने की अंतिम अवधि दी, ताकि यात्रियों को तत्काल उड़ान रद्द होने से होने वाली असुविधा से बचाया जा सके। डैम्प लीज एक ऐसा समझौता है जिसमें लीज देने वाली कंपनी विमान पायलट रखरखाव प्रदान करती है, जबकि लीज लेने वाली कंपनी कैबिन क्रू प्रदान करती है। इंडिगो इन विमानों का उपयोग दिल्ली और मुंबई से इस्तांबुल के लिए सीधी उड़ानों के लिए करता था, जिनमें प्रत्येक विमान की क्षमता 500 से अधिक यात्रियों की थी। भारत ने तुर्की की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेवी एविएशन की सुरक्षा मंजूरी को रद्द कर दी है, जो देश के 9 प्रमुख हवाई अड्डों पर काम करती है। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेवल पोर्टल्स और उद्योग संगठनों ने तुर्की की यात्रा के खिलाफ सलाह जारी की है। यह निर्णय भारत की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसमें उन देशों के खिलाफ
कड़ा रुख अपनाया जा रहा है जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वीकार किया कि भारत ने उनकी योजनाबद्ध आक्रामक कार्रवाई को विफल कर दिया। तुर्की के इस संदर्भ में पाकिस्तान के समर्थन ने भारत को तुर्की से संबंधित कंपनियों पर कार्रवाई के लिए प्रेरित किया है और यहाँ अब भारत इस तरीके के एक्शन ले रहा है। हालांकि तुर्की पर ये एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। जहां तक बांग्लादेश की बात है तो बांग्लादेश में परिस्थितियां खुद उनके प्रतिकूल जा रही है और इन्हीं सब के बीच में देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में सबसे बुरे हालात शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ रहे सशस्त्र समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने सोराब शहर पर कंट्रोल स्थापित कर लिया है। शुक्रवार को समूह ने दावा किया कि इसके लड़ाकों ने सोराब शहर में बैंकों और पुलिस स्टेशनों समेत प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों पर कब्जा कर लिया है। बीएलए के प्रवक्ता जियाद बलूच ने मीडिया को दिए बयान में कहा कि हमारे लड़ाकों ने आज शाम सोराब शहर पर पूरा नियंत्रण कर लिया है। दुश्मन के सभी सैन्य, प्रशासनिक और वित्तीय ढांचे को पंगु कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शहर पर कब्जे के लिए 3 घंटे तक ऑपरेशन चला, जिस दौरान बीएलए लड़ाकों ने शहर के सभी महत्वपूर्ण स्थानों, राजमार्गों पर कब्जा जमा लिया। इस दौरान लेवी पुलिस स्टेशन, डीसी ऑफिस, गेस्ट हाउस और बैंक पर भी कंट्रोल कर लिया गया। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि ऑपरेशन के दौरान लड़ाकों ने लेवी और पुलिस कर्मियों को हिरासत में ले लिया। पुलिस स्टेशनों, डीसी कार्यालयों की सुरक्षा चौकियों से 30 क्लाशनिकोव, दूसरे हथियार, युद्ध उपकरण जीवित जब्त किए गए। समूह ने कहा कि हिरासत में लिए गए कर्मियों को उनकी बलूच आधार पर सशस्त्र रिहा किया गया। बीएलए लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की 3 गाड़ियां, राज्य के गोदामों, एक गेस्ट हाउस और 3 बैंकों में आग लगा दी। 2 वाहनों को कब्जे में ले लिया। बलूच लड़ाकों का सोराब पर कब्जा उसी दिन हुआ जिस दिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा कमांड और स्टाफ कॉलेज के दौरे पर डीसी कार्यालय पर कब्जे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर हियातुल्लाह बुलेदी की मौत हुई है। बीएलए प्रवक्ता ने कहा कि बुलेदी ने हमला करने का प्रयास किया, जिसके बाद उन्हें काबू करके कमरे में बंद कर दिया गया। दुर्भाग्य से कमरे में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। बीएलए ने इसे आकस्मिक घटना बताया। सोराब शहर पर पूरी तरह कंट्रोल के अलावा बीएलए ने क्वेटा कराची मुख्य राजमार्ग, सोराब गदर राजमार्ग पर चेक पॉइंट करके राज्य में होने वाली आवाजाही पर प्रतिबंध कड़े कर दिए। समूह ने कहा कि जब तक बलूचिस्तान को आजादी नहीं मिलती तब तक हमारा युद्ध जारी रहेगा। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बांग्लादेश में जो स्थिति है और उसके बाद जो पाकिस्तान के हाथ से बलूचिस्तान निकला जा रहा है, ये घटनाएं अब धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगी। सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या पाकिस्तान सिर्फ 2029 तक सरवाइव कर सकता है? ऐसा ही अब देखने से लगने भी लगा है। अगर आप सोचिए कि उसी जगह पर पाकिस्तान के जनरल मुनीर हैं और इसके बाद इस तरीके की स्थिति पैदा होती है, इसका मतलब ये है कि हाथ से पूरी तरीके से निकल गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि बलूचिस्तान को लेकर वैसे भी कहा जाता है कि बलूचिस्तान अब धीरे धीरे आज़ादी की तरफ बढ़ता जा रहा है। बलूचिस्तान ने जिस तरीके से अपने आप को एक्टिव किया है उसमें ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाना यह आसान नहीं है अब इनके लिए। जब ये क्वेटा में मौजूद हैं तब इस तरीके की हरकत हो रही है, इसका मतलब है कि हाथ से बहुत सारी चीज़ें निकलती जा रही है और ये कुछ और समय की बात है, जिसके बाद कुछ और ही देखने को मिलने लगेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।